दिल्ली की रातें हमेशा हलचल भरी होती हैं, लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं रवि, एक उबर ड्राइवर, अपनी सफेद ऑल्टो में रात की बुकिंग का इंतजार कर रहा था। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। आज रात वैसे भी कुछ खास कमाई नहीं हुई थी और ये आखिरी सवारी थी जो मुझे घर ले जाती। तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। नई बुकिंग, पिकअप लोकेशन पुरानी दिल्ली की एक संकरी गली। थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि उस इलाके में देर रात कोई खास बुकिंग नहीं आती, खासकर इतनी अंदरूनी जगह से। लेकिन पैसे के लिए मुझे जाना ही था। मैं पुरानी दिल्ली की घुमावदार गलियों में घुस गया। तंग सड़कें, ऊंची इमारतें जो रात के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। कहीं कहीं लैंप की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन ज्यादा जगह घना अंधेरा था। गूगल मैप्स भी जैसे रास्ता भूल गया था। आखिरकार मैं एक ऐसी गली में पहुंच गया जहां गाड़ी ले जाना भी मुश्किल था। गली के आखिरी में एक पुराना टूटा फूटा सा कोटा दिख रहा था। मैंने हॉर्न बजाया। कुछ पल की खामोशी के बाद एक लड़की दरवाजे पर आई। एक औरत थी। उसने गहरा काला ढीला ढाला लहंगा पहना हुआ था, जिसने उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से ढक रखा था। सिर्फ उसकी नीली भूत सी आंखें दिख रही थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसका चलना भी अजीब था, जैसे वो जमीन पर रेंग रही हो। उसने बिना कुछ कहे पीछे के दरवाजे का हैंडल पकड़ा। मैंने हल्के से हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। प्लीज बैठ जाइए, मैंने कहा। वो चुपचाप बैठ गई। उसकी मौजूदगी से गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जो बाहर की ठंड से ज्यादा ठहरी हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, पर उसके पास कोई सामान नहीं था, ना ही कोई बैग। कहाँ जाना है, मैंने पूछा। उसने धीरे से बोला, बहुत ही हल्की आवाज में, जहां आप ले चले। ये जवाब सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैम, मुझे एक डेस्टिनेशन बताना होगा। उसने फिर वही बात दोहराई। जहां आप ले चले। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैम, ये मेरा काम है, मुझे एक एड्रेस चाहिए। वो कुछ देर खामोश रही, फिर एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज में बोली, शमशान घाट। मेरी धड़कन तेज हो गई। कौन सा शमशान घाट? वो जहां रातें लंबी होती हैं। मैंने फोन पर ईस्ट दिल्ली शमशान घाट डाला, क्योंकि वो सबसे पास था। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसने अपनी नीली आंखों से मुझे देखा। उन आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उनमें कोई जान नहीं हो। मैंने कोशिश की उसकी तरफ ना देखूं, पर मेरी नजर बार बार उस पर जा रही थी। गाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज और टायर की सड़क पर घिसने की आहट। मुझे लग रहा था जैसे कोई भारी सा बोझ गाड़ी में बैठ गया हो। हवा भी बोझिल लग रही थी। हम एक सुनसान रास्ता पकड़कर शमशान की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ पेड़ थे, जिनके साये रात में और डरावने लग रहे थे। अचानक वो औरत फिर बोली, रवि, क्या तुम डरते हो? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? क्योंकि अंधेरा हमेशा उन चीजों को छुपाता है जो दिखाई नहीं देती। उसके लफ्जों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, पर दिल घबरा रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, बस इस सवारी को खत्म करना था। शमशान के पास पहुंचते ही हवा और भी ठंडी हो गई। मुझे लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने पीछे देखा, वो औरत वहीं थी, पर अब उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। यहाँ रोक दीजिए। मैं गाड़ी शमशान के गेट के बाहर रोक दिया। पैसे? उसने हाथ बाहर निकाला। हाथ में कोई नोट नहीं, सिर्फ कुछ पुराने जंग लगे सिक्के। जैसे ही उसने वो मेरे हाथ पर रखे, मुझे उनमें से अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये बहुत ज्यादा है, मैंने कहा, जबकि वो पैसे काफी कम थे। ये उधार है। उधार? किस बात का उधार? उस सवारी का जो तुमने मुझे दी। मैं कुछ समझता उससे पहले ही वो गाड़ी से उतरी और शमशान के गेट की तरफ चलने लगी। वो रुकी, मेरी तरफ पलटी। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थीं। मैं कहीं नहीं जाती रवि, उसने फुसफुसाया। मैं बस ढूंढ रही हूं। और फिर वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुलती ढूंढती हो। गेट पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं वहीं बैठा रहा, दिल जोर से धड़कता हुआ। वो सिक्के अभी भी मेरे हाथ में थे, ठंडे और अजीब से। मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उस रात मैं घर नहीं जा पाया। एक ढाबे पर रुककर गाड़ी में सो गया। मुझे लग रहा था जैसे वो औरत आसपास ही कहीं हो। अगली सुबह मैंने वो सिक्के फेंक दिए, पर उसके बाद भी मुझे वो नीली आंखें बार बार दिखने लगीं।
जब भी मैं रात को गाड़ी चलाता, लगता जैसे कोई पीछे से मुझे घूर रहा हो। एक हफ्ते बाद एक और बुकिंग मिली, उसी इलाके से, उसी वक्त। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, इसलिए बुकिंग एक्सेप्ट कर ली। जब मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंचा, वही पुरानी गली थी और दरवाजे पर वही काली लड़की, वही काला लहंगा, वही ढीला लिबास, वही नीली चमकती आंखें। मैं चीखने वाला था, पर उसने पहले ही बोल दिया, पिछली बार तुमने मुझे सही जगह नहीं छोड़ा था रवि। उसके हाथ में फिर वही पुराने जंग लगे सिक्के थे। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला, पर मुझे पता था वो छोड़ने वाली नहीं। आज भी जब मैं उबर चलाता हूं, लगता है वो मेरे आसपास ही कहीं है। कभी कभी जब मैं शीशे में देखता हूं, मुझे उसकी नीली आंखें दिख जाती हैं, जो अंधेरे में चमक रही होती हैं। वो अननोन वाली सवारी अब हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बस गई है और मुझे डर है कि शायद मैं कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा पाऊंगा। बेटा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेटा।